नमस्कार। आजकल के जीवन में खास करके युवाओं के लाइफस्टाइल में उनके चेहरे में पिंपल आना, चेहरे में डलनेस दिखाई देना और चेहरा उतरा उतरा दिखना, चेहरे में ना ओज होना ना तेज होना, ये सब के बहुत से कारण होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं उनका अगर इम्बैलेंस हो जाए, ऊपर नीचे अगर वो बैलेंस हो जाए तो चेहरे में पिंपल और डलनेस देखने को मिलते हैं। ज़्यादा फ़ोन का यूज़ करने से, कम सोने से या फिर देर रात तक जागने से आँखों के नीचे डलनेस दिखाई देने लगती है। इन सब को हम अपने चेहरे से, अपने शरीर से दूर कैसे करें? योगाभ्यास और आयुर्वेद के द्वारा। योगाभ्यास के लिए अपने स्थान पर इस प्रकार खड़े हो जाएं और सबसे पहले तो सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार एक ऐसा व्यायाम है जिस व्यायाम को बच्चे से लेकर बूढ़े तक कोई भी उम्र के व्यक्ति कर सकते हैं, क्योंकि इसे संपूर्ण व्यायाम कहा गया है। इससे माताओं के भी और पुरुषों के भी, दोनों के हार्मोन्स का बैलेंस होता है। तो सूर्य नमस्कार में इस प्रकार खड़े हो जाएं, एक हाथों को जोड़कर पास ले आएं, दो पीछे की ओर जाएं, तीन धीरे से सामने, चार बायां पैर पीछे, दायां पैर सामने, देखना ऊपर की ओर, पांच हाथ ऊपर जाकर के जुड़ जाएगा, छह दोनों पैर पीछे, देखना अपनी नाभि को, सात दोनों पैरों का घुटना जमीन पे, छाती जमीन पे और थोड़ी जमीन पे, सात धीरे से ऊपर उठ जाएं, आठ पीछे उठ जाएं, नौ बायां पैर सामने दायां पैर पीछे, देखना आकाश की ओर, 10 दोनों हाथ ऊपर, 11 दोनों पैर सामने, 12 धीरे से पीछे की ओर जाएंगे और हाथ जोड़ते हुए धीरे से सामने। यह सूर्य नमस्कार। इसका अभ्यास करना है रोज कम से कम 10-10 बार तक के। फिर अपने स्थान पर वापस बैठ जाएंगे और बैठ करके हार्मोनल बैलेंस के लिए आसन, जैसे दोनों पैर इस प्रकार सामने खोल लें, दोनों हाथों को सामने रख लेंगे घुटनों पर, श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर जाएं, श्वास छोड़ते हुए सामने, फिर श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए सामने। ये पश्चिमोत्तानासन। इसी प्रकार जानुशिरासन। जानुशिरासन में दाएं पैर को इस प्रकार नीचे लगा लें, दोनों हाथ सामने पीछे की ओर जाएं और फिर सामने की ओर झुक जाएं इस प्रकार। और ऐसे ही दूसरी ओर से भी करें। लेफ्ट पैर को राइट पैर के जांघ के नीचे रख लें, दोनों हाथ ऊपर और धीरे से सामने की ओर झुक जाएं, फिर धीरे से वापस। ये जानुशिरासन। जानुशिरासन के पश्चात इस प्रकार पद्मासन की स्थिति में बैठ जाएं। पद्मासन की स्थिति में बैठ करके दोनों हाथों को पीछे इस प्रकार बांध लें, लंबी गहरी श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए इस प्रकार सामने की ओर झुक जाएं, फिर धीरे से वापस। एक बार पुनः इसका अभ्यास करेंगे। इसी प्रकार बद्ध पद्मासन। इसमें बाएं हाथ से दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ें और दाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ें, बॉडी एकदम स्ट्रेट रहेगी। तो इतने आसन का अभ्यास करना है। सूर्य नमस्कार, पश्चिमोत्तानासन, योग मुद्रासन, जानुशिरासन और बद्ध पद्मासन। इसका अभ्यास रोज 5-5 बार तक के करना है। प्राणायाम। प्राणायाम में सबसे मुख्य जो प्राणायाम है अपने मुख में ओज तेज लाने का, वो है कपालभाति प्राणायाम। क्योंकि कपाल का अर्थ होता है मस्तिष्क और भाति का अर्थ होता है चमकना। इसको करने से हमारे मुख में एक दिव्य तेज और एक दिव्य ऊर्जा दिखाई देने लगती है। इस प्रकार बलपूर्वक पेट में दबाव डालना है।
श्वास स्वतः ही अपने आप ही बाहर छूटेगी। ये चेहरे से पिंपल, रिंकल्स, बचपन में ही हो जाने वाली झाई, डलनेस जैसी चीज़ों को हमारे स्किन से दूर कर देता है। और स्किन एलर्जी के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में दायां हाथ उठाएं, अंगूठे से दाएं नाक को बंद करें और बाएं नाक से श्वास लें। फिर दोनों उंगली से बाएं नाक को बंद करें और दाएं नाक से श्वास छोड़ें। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जिस प्राणायाम को करने से हमारे शरीर में जितने भी प्रकार की नस नाड़ियाँ होती हैं वो सारी नस नाड़ियाँ खुल जाती हैं। हर प्रकार के प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, रामबाण प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो इतने योगाभ्यास और इतने प्राणायाम का अभ्यास करें। घरेलू उपचार में जितने भी बाजारू पदार्थ हैं जैसे फेस वॉश, फेस क्रीम, एंटीबायोटिक क्रीम, इन सारी चीज़ों को अपने चेहरे से, अपने स्किन से दूर रखें। जितना हो सके नेचुरली अपने बॉडी में नेचर की चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करें। जैसे कि एलोवेरा को अपनी बॉडी में लगाएं। एलोवेरा लगाने से हमारे चेहरे में आने वाली जो डलनेस है, जो कालापन है, दाग है, वो चला जाता है। नीम के पत्तों को तोड़ें, तोड़ करके गर्म पानी में डाल लें, डाल करके उसे उबालें। उबाल करके जब थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो उसको अपने शरीर पर लगाएं। इससे जो स्किन एलर्जी रहती है वो ठीक हो जाती है। इसलिए जितना हो सके उतना अपने शरीर में नेचुरल चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करें। बाजारू चीज़ों को अपने शरीर से दूर रखें और बचाएं। तो इतने योगाभ्यास और इतने घरेलू उपचार से हम अपने शरीर में आने वाली झाई, रिंकल्स, पिंपल्स और डलनेस को दूर कर सकते हैं। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप रोज़ इस प्रकार की वीडियो देख सकें। धन्यवाद।